अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? जी, तो जैसा कि आप सबको पता है कि माशाल्लाह रमज़ान की आमद है और बस ये जल्दी-जल्दी से कुछ तैयारी प्रिपरेशन हो रही है रमज़ान के लिए। तो सबसे पहले तो जी शामत आई धनिया पुदीने की। हमने सोचा कि जल्दी-जल्दी से इसको जो है ना धनिया पुदीने की चटनी बनाई जाए, सब्ज़ मिर्चियाँ डाल के। आप में से कौन-कौन बनाता है? मैं तो बना के ऐसे फ्रीज़ कर लेती हूँ ना क्यूब्स में, आइस क्यूब्स में। तो उसका ना बड़ा फिर बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है, काफ़ी दिन दिन जो है ना वो गुजर भी जाते हैं। बाज़ दफ़ा पूरा रमज़ान भी आराम से गुजर जाता है, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में इतना बहुत ज़्यादा खाया पिया तो जाता नहीं है, लेकिन वो ये होता है कि ज़रा इस तरह की चीज़ हो साथ में तो ज़रा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो जी मैंने अपने बच्चों के साथ लग के जल्दी जल्दी से धनिया मैंने कट किया, पुदीना जो है मेरे बच्चों ने मेरी हेल्प करवाई साथ बनाने में। फिर उसके बाद ये मैंने चटनी बनाई, लेकिन चटनी जो बनाने वाली वीडियो थी वो थोड़ी स्किप हो गई। बहरहाल फिर इस तरह से मैंने इनको आइस क्यूब्स में डाल के तो इसको बस मैंने फ्रीज़ कर दिया था। फिर उसके बाद ये अदरक का जो है ना, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने वो तैयार नहीं, सॉरी ये खाली अदरक है, लहसुन का नहीं मैंने साथ में ऐड किया, क्योंकि लहसुन का भी मैंने करना है, वो भी खैर मैं आपसे शेयर करूँगी ना। तो उसके बाद जी ये बहुत लंबा एक छोटा-छोटा सा काम हो जाता है जब आप किचन में इस तरह के काम करते हैं तो अच्छा ख़ासा लंबे काम होते हैं। बहरहाल उसके बाद ये मैंने फलियाँ बनाई हुई थी, मैंने घर में ही बनाई थी। माश की और मूंग की दाल की फलियाँ थी। खैर मैं इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने अभी रमज़ान के लिए बना के रखनी है। ये मेरी पहले की कुछ पड़ी हुई थी, तो ये फिर मैंने दही भल्लों की प्रिपरेशन की, क्योंकि आपको पता है जी बच्चों को छुट्टी हो तो फिर खाने पीने के अलावा काम कोई नहीं होता। तो आजकल आपको पता है लॉन्ग वोकन डे आया हुआ है, छुट्टियाँ 3-4, तो बस फिर ये था कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ साथ में बनाया जाए। तो ये जल्दी जल्दी से मैंने फिर दही भल्ले भलियाँ जो थी मैंने सिंपल वाम पानी में, गर्म पानी में मैंने इनको भिगो दिया था, और साथ में ये योगर्ट में मैंने नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी ज़रा सी थोड़ी सी चीनी और इस तरह से मिक्स करके, थोड़ी सी ग्रीन चिली और धनिए की चटनी भी थी, वो भी थोड़ी सी मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड की थी ज़रा फ्लेवर के लिए। तो बस ये चने मैंने ऊपर भी किया, गार्निश किया टमाटर को, और वो जो है मैंने बंद गोभी जो है ना उसको बारीक बारीक कट कर लिया था, तो फिर ऊपर मैंने वो सारा फैला दिया, और उसके बाद योगर्ट डाली। तो जी ये हमारे रेडी हो गए मज़े के दही भल्ले। बाकी आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक जो है, जो कुछ मेरे पास अवेलेबल था मैं उससे बना रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे पास इमली की चटनी या दूसरी चीज़ें नहीं थी। तो बस ये घर में अब यही पड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी इसी को बनाया, ताकि ये कि जो है ना बच्चों को कुछ खाने, क्योंकि भूख भी लगी हुई थी बच्चों को। वो कहते मामा कितनी देर है कितनी देर है, मैंने कहा बस बेटा थोड़ी देर ठहर जाओ। तो जी इस तरह से मसरूफ़ियत, आपको पता है कामों की भाग दौड़ तो इतनी ज़्यादा होती है कि समझ ही नहीं आती कि हमने कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना। और ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह दही भल्लों की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। तो आप भी बनाएं, इंजॉय करें, अपनी फैमिली में भी इंजॉय कराएं। जी अब यहाँ पे मैंने बनाना था चिकन पुलाव। चिकन पुलाव के लिए मैंने चिकन लिया है, साथ में इसमें सारे साबुत मसाले डाल दूँगी, और ये लहसुन है ये मैंने डाल दिया ऐसे ही, लहसुन और प्याज, थोड़ा सा प्याज भी इसमें है ये छोटे साइज़ का, और ये जी काली मिर्चें थी, सूखा धनिया था, दालचीनी थी, बड़ी इलायची थी, और थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के तो बस मैंने इसकी थोड़ी सी यखनी बनाऊंगी। और उसका भी क्योंकि क्योंकि बेशक मैं चिकन का ही पुलाव बनाऊँ, लेकिन मैं इसको यखनी निकाल के तो फिर बनाती हूँ। तो ये मैंने इसमें वाम वसा जो है वो ऐड कर लिया था, तो फिर ये कि ज़रा जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो जैसे यखनी रेडी होती है, दूसरे चूल्हे पे मेरा जल्दी जल्दी से तड़के का प्रोग्राम हो गया था कि चावलों को लगाएं तड़का, ताकि कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है ना वो कर सकें। बस जी सारा दिन बस आपको ऐसे ही घूमना फिरना पड़ता है, कि समझ नहीं आती कि सुबह किस टाइम के जो है ना टाइम के हम लोग उठे होते हैं, और डे ऑफ द एंड अपनी भी एंड और बस हुई होती है। वो कहते हैं ना पंजाबी में इंजर पिंजर हिला होता है। समझ नहीं आ रही होती कि अब हम लोगों ने क्या करना है, बंदा सोच रहा होता है कि अच्छा और मैंने ये सारा कुछ कर लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला हिम्मत ताकत भी देता है, सेहत भी देता है, और इंसान फिर इंसान लगा ही रहता है ना। देखें जी कितना मज़े का ज़बरदस्त किस्म का जो है ना प्याज का कलर आ गया है, और अब हमने इसमें यहाँ में शामिल कर दिया जल्दी से टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। तो बाज़ दफ़ा वैसे स्पेशल वैसे भी हम लोग बना लेते हैं। ये देखें जी ज़ीरा है, गरम मसाला था, काली मिर्ची और नमक, ये मैंने ऐड किया है।
तो हाँ जी, मैं कह रही थी कि बाज़ दफ़ा हम वैसे भी खाली चिकन वैसे भी आप डाल के बना सकते हैं पुलाव, अच्छा बन जाता है। लेकिन बहरहाल मैं ज़्यादातर इस तरह ही बनाती हूँ। यखनी थोड़ी-सी निकाल लेती हूँ चिकन की भी, तो उसका बनाती हूँ। मटन वगैरह का बनाओ वो तो मस्ट है कि यखनी निकलनी होती है ना। लेकिन ख़ैर मैं चिकन की भी ऐसे ही बनाती हूँ। तो उससे ज़्यादा मुझे फ्लेवर जो है ना इसका ज़्यादा हाई फ्लेवर आता है। पुलाव का ना मज़ा टू मच टेस्टी स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ पे जब हमें चिकन जो है इसमें निकाल के तब इसको अच्छे से हम इसको भूनेंगे ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा सा मज़े का फ्लेवर जो है ना, इसका कलर भी चेंज हो रही है और मज़े का फ्लेवर आए ना इसमें। और जी बस अब इसकी अच्छी तरह से हमने भून भान के सारे इसके काम जो है ना हमने रेडी स्टेडी कर देने हैं। बस ये हिम्मत ही है ना, आप जितनी हिम्मत कर लें तो अल्लाह ताला आपको उतनी हिम्मत देता जाता है ना, कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो कहते हैं ना पहली दफ़ा आपको खुद सोचना पड़ता है कि नहीं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। फिर ये है कि आप लोग आगे कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्किप कर देंगे तो फिर कुछ भी आपको पता है कि नहीं पॉसिबल होता ना, बंदा पहले हिम्मत हार के बैठ जाए। देखेंगे अच्छा चावल डालने वाला मुझसे बीच में स्किप हो गया है। बहरहाल ये देखें जी, मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए, फिर मैंने इसमें साबुत सब्ज़ मिर्चें ऐड की थी। तो जी कोई पुलाव की खुशबू थी, वाह वाह कमाल खुशबू आ रही थी माशाल्लाह से। ये बड़े मज़े का पुलाव रेडी हो रहा था। तो बस अब ये दम के बिल्कुल करीब आया हुआ था और भूख भी जो थी इस टाइम पे बच्चों को भी बड़ों को भी ज़ोरों शोर से लग गई थी। तो बस जी चाह रहा था कि बस फ़ौरन से जो है ना ऐसे ही हम खा लें प्लेट्स में डाल के। अच्छा जी, या मैंने गैस वाले चूल्हे से हटा के इसको दूसरे चूल्हे पे लगाया दम मज़े का। और फिर बस जी उसके बाद हमने इसको किया एंजॉय, बहुत मज़ा आया। तो जितना आप लोग अच्छे से जितनी मेहनत करें अल्लाह ताला उतना ही आप लोगों को पता फल भी देता है। और फिर जब मेहनत से बनाया गया हो तो खुद ब खुद वो तो स्पेशली जब एक माँ बना रही होती है ना अपने बच्चों के लिए, तो मैं कहती हूँ उसके में तो एक टेस्ट ही अलहदा होता है, एक मोहब्बत ही अलहदा होती है। अपने आप ही हर चीज़ के अंदर फ्लेवर निकल निकल के आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक खाना नहीं बना रही होती, उसके अंदर बहुत सी एक मोहब्बत जाग रही होती है अपने बच्चों की, कि मेरे बच्चा जो इस तरह से खाता है, ये चीज़ पसंद करता है, कितनी इसमें नमक मिर्च होनी चाहिए, स्पाइसेस कैसे होने चाहिए। तो बस ये वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत से खाना रेडी कर रही होती है। तो सारी की सारी मोहब्बत भी खाने के अंदर जो है ना उमड़ उमड़ के आ रही होती है। खाना भी बताता है कि मुझे मोहब्बत से पकाया गया है, ठीक है ना। तो बस ये एक माँ की मोहब्बत ही होती है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और बताइएगा कि आपने जो है क्या प्रिपरेशन की हो। कि अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।